भारतीय रेलवे का इतिहास एवं इसके रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853। स्वामित्व रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार। मुख्यालय नई दिल्ली। प्रमुख व्यक्ति रेल मंत्री, भारत सरकार। सबसे पहला लोकोमोटिव भाप इंजन। सबसे पहला लोकोमोटिव भाप इंजन थॉमसन जनरल गेज 48.12 और ब्रॉड गेज का लॉर्ड फॉकलैंड 5.6 साल 1851 से 1852 के बीच भारत पहुंचा। 16 अप्रैल 1853 में भारत की सबसे पहली ट्रेन चलाई गई। 16 अप्रैल साल 1853 में भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन ने 21 मील 33.8 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करीब 57 मिनट में पूरी की थी। आपको बता दें कि सिंध, साहिब और सुल्तान नाम के 3 इंजनों ने 14 बोगियों में बैठे करीब 400 यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया था। वहीं भारत में उस समय ट्रेन की शुरुआत देश की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। भाप के इंजन के माध्यम से देश में पहली ट्रेन को चलाया गया था। गिनीज रिकॉर्ड बुक में दुनिया का सबसे पुराना स्टीम इंजन। दुनिया के सबसे पुराने स्टीम इंजन से चलने वाली भारत की सबसे पहली हेरिटेज ट्रेन फेरी क्वीन है, जो नई दिल्ली और राजस्थान के अलवर में चलती है। आपको बता दें कि फेरी क्वीन दुनिया का सबसे पुराना स्टीम इंजन है, जिसका निर्माण साल 1855 में ब्रिटेन की किटसन ने किया था। वहीं इसे साल 1998 में दुनिया का सबसे पुराना स्टीम लोकोमोटिव इंजन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र दिया गया था। इसके साथ ही इसे हेरिटेज अवार्ड भी दिया चुका है। भारत में पहली टॉय ट्रेन की घोषणा। भारत के पूर्वोत्तर में पहली बार साल 1881 में टॉय ट्रेन की घोषणा की गई। आपको बता दें कि यह ट्रेन 2 फुट चौड़े नैरो गेज ट्रैक पर चलती है और इसकी स्पीड बहुत कम होती है। वहीं इस ट्रेन को यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा हासिल है। भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशनों तक टॉय ट्रेन की पहुंच है। मुंबई पुणे को जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण और सुरंग रेल निर्माण का। सुरंग रेल निर्माण का काम 1856 से 1865 के बीच में पूरा किया गया। भोर घाट और थूल घाट के बीच काफी मुश्किलों के बाद निर्माण किया गया। वहीं ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने मुंबई और पुणे को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का निर्माण किया। वहीं 1863 में 28 सुरंगों और पुराने पुलों के साथ भोर घाट के माध्यम से यह खंड खोला गया। दक्षिण भारत में ट्रेन की शुरुआत। 1 जुलाई 1856 को दक्षिण भारत में रेल की शुरुआत मद्रास रेलवे कंपनी से हुई। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, उसी समय 14 अगस्त साल 1947 में रेल नेटवर्क को भी दोनों देशों के बीच में बांट दिया गया। देश की आजादी के 4 साल बाद साल 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि रेलवे पर पूरी तरह से भारत सरकार ने अपना अधिकार हासिल कर लिया। रेल नेटवर्क का विस्तारीकरण। साल 1866 से 1872 के बीच भारतीय रेल नेटवर्क का विस्तार किया गया। इस दौरान कलकत्ता को दिल्ली, अमृतसर और मुंबई के साथ जोड़ा गया। इसके साथ ही मुंबई को भी कोचिन और मद्रास समेत तमाम शहरों के साथ जोड़ने का काम किया गया। आपको बता दें कि भारत के पूर्व में जमालपुर वर्कशॉप और पश्चिम में बरेली में रोलिंग स्टॉक आदि के रखरखाव के लिए काम की शुरुआत की गई। ट्रेन में टॉयलेट की शुरुआत। भारतीय रेल के शुरू होने के करीब 50 साल तक ट्रेनों में टॉयलेट नहीं होती थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के एक यात्री अखिल चंद्र सेन ने साल 1909 में पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करने के अपने बुरे अनुभव के बारे में साहिबगंज रेल डिवीजन के ऑफिस को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की।
इसके बाद रेलवे ने इसकी शिकायत पर सुनवाई की और फिर ब्रिटिश हुकूमत के समय ट्रेन में टॉयलेट की सुविधा शुरू की गई। ओखिल चंद्र सेन का वो लेटर आज भी इंडियन रेल म्यूजियम में मौजूद है। यह भी पढ़े राम जन्मभूमि का इतिहास। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि साल 1891 में सिर्फ प्रथम श्रेणी के डिब्बों को इस सुविधा से जोड़ा गया था। उसके बाद धीरे धीरे रेल की सभी डिब्बों में टॉयलेट की सुविधा की शुरुआत की गई। पहली मीटर गेज साल 1873 में दिल्ली से हरियाणा के गुड़गांव के फर्रुखनगर के लिए पहला मीटर गेज लाइन खोला गया। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन साल 1929 में भारत की पहली विद्युत ट्रेन डेक्कन क्वीन कल्याण और पुणे के बीच चलाई गई थी। भारतीय रेल में पहले डीजल इंजन की शुरुआत पूर्व भारतीय रेलवे की तरफ से साल 1945 में पहली बार डीजल इंजन की शुरुआत की गई। भारतीय रेल का गठन 1947 से जब अपना भारत देश आजाद हुआ था, उसी समय भारतीय रेल का गठन किया गया और इसे क्षेत्रीय रेलों में विभाजित किया गया। राष्ट्रीय रेल म्यूजियम दिल्ली की शुरुआत भारत के राष्ट्रीय रेल म्यूजियम की नींव दिल्ली में उस समय के राष्ट्रपति श्री वी. गिरिधारा साल 1971 रखी गई थी। वहीं जनता के लिए इस राष्ट्रीय रेल म्यूजियम को 1 फरवरी के दिन जनता के लिए खोला गया था। हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस म्यूजियम की शुरुआत की गई थी। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन हावड़ा से हुगली के बीच भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त साल 1854 में चलाई गई थी, जबकि इलाहाबाद और कानपुर के बीच रेल सेवा की शुरुआत 3 मार्च साल 1859 में की गई थी। गिनीज रिकॉर्ड बुक में दिल्ली मुख्य स्टेशन का नाम भारतीय रेलवे के नई दिल्ली स्टेशन का नाम साल 1999 में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। आपको बता दें कि 1000 रिले 1133 सिग्नल के साथ इसे दुनिया का सबसे बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। भारतीय रेल नेटवर्क की लंबाई आज पूरे देश में रेल नेटवर्क का जाल इस तरह बिछा हुआ है कि भारत का कोई भी राज्य और कोई भी शहर रेल सुविधा से महरूम नहीं है। भारतीय रेलवे व्यवस्था के तहत इसकी कुल लंबाई 63,465 किलोमीटर है, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक चारों दिशा में लोग ट्रेन से सफर तय कर जा सकते हैं। वहीं अगर आज भारतीय रेल की सभी रेल पटरियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई पृथ्वी के आकार से भी 1.5 गुना ज्यादा होगी, जो अपने आप में किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। वहीं रोजाना भारत के करीब 3 से 3.5 करोड़ लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। भारतीय रेल धारा पूरे दिन में तय की जाने वाली दूरी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह चारों दिशा में फैला हुआ है। यही वजह है कि भारतीय ट्रेन पूरे दिन में जितनी दूरी तय करती है वह पृथ्वी से चंद्रमा की